ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्य की राह पर चलने वाले भक्तों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व अपार है। इस कथा के श्रवण मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए आज हम इस पावन कथा को सुनते हैं और भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। सत्यनारायण व्रत की महिमा। सत्यनारायण व्रत हर पूर्णिमा विशेष रूप से गुरुवार को किया जाता है। इसे करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन वैभव बढ़ता है और हर संकट दूर होता है। आइए अब हम इस कथा की ओर बढ़ते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा संक्षेप में। पहली कथा, निर्धन ब्राह्मण और भगवान का आशीर्वाद। एक समय की बात है, काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु भक्त था, लेकिन अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भगवान सत्यनारायण ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण व्रत करने से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसकी भक्ति और श्रद्धा से भगवान प्रसन्न हुए और उसे धन धान्य से संपन्न कर दिया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो देखा भक्तों, प्रभु की कृपा से कैसे उस दीन की दशा बदल दी प्रभु ने। तो आइए उसी क्रम में दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक लकड़हारे को भी प्रभु ने कैसे तार दिया। आपसे एक विनती है कि कथा को बीच में छोड़कर बिल्कुल न जाए, इससे प्रभु का अपमान होता है और कृपा कभी नहीं होती। तो प्रभु में भाव लगाइए और भक्ति के साथ इस कथा को सुनिए। दूसरी कथा का नाम है लकड़हारा को मिला वरदान। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। थक कर वह एक साधु के पास पहुंचा और भोजन की विनती की। साधु ने बड़ी सरलता के साथ उसको भोजन कराया और साधु ने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तृत रूप से बताया। लकड़हारे ने घर जाकर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से जैसे साधु ने बताया था वैसे ही पूजा पाठ की और धीरे 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 कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी गरीबी को अपने से दूर पाया और वह सुखी हो गया। तो देखा भक्तों, प्रभु कितने सरल हैं, कितनी तो आइए भक्तों जानते हैं कि भगवान सत्यनारायण अहंकारी इंसान का उद्धार कैसे करते हैं। तीसरी कथा, राजा तुंगध्वज का अहंकार। एक समय राजा तुंगध्वज बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन वह भगवान में श्रद्धा नहीं रखता था। एक दिन जब उसके नगर में सत्यनारायण व्रत हो रहा था तो उसने इसका अपमान किया, जिसकी वजह से प्रभु बहुत क्रोधित हो गए और उसका सारा वैभव नष्ट कर दिया। जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया और भगवान से क्षमा याचना की। हमारे श्री हरि सत्यनारायण भगवान ने उसकी क्षमा याचना को स्वीकार किया और उसे क्षमा किया और उसका खोया हुआ वैभव वापस कर दिया। जय श्री हरि। तो प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है दोस्तों। और हम अब जानते हैं कि इन सभी ने व्रत करने की कौन सी विधि को अपनाया जिससे उनको यह फल प्राप्त हुआ। जय श्री हरि। तो आइए भक्तों, सत्यनारायण व्रत करने की विधि को जानते हैं। सबसे पहले हमें घर को स्वच्छ करना और एक चौकी पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले फूलों से पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करें और प्रसाद में सूजी का हलवा या चूरमा बनाकर भोग लगाएं। विधि पूर्वक सत्यनारायण व्रत का पाठ करें। कथा समाप्त होने के बाद
प्रभु की आरती करें और परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें तथा अपने पास पड़ोस में जितने भी बंधु बांधव मित्र संबंधी हों उनको प्रसाद का वितरण करें, जिससे कि उनके ऊपर भी प्रभु की कृपा हो। जय श्री हरि, जय श्री नाथ। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने से हर समस्या दूर होती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जय श्री हरि। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता और व्रत करता है उसके जीवन में खुशहाली आती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मन का है को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।